सोचिए, हिंद महासागर के बीच एक नेवी का जहाज चल रहा है। अचानक मौसम खराब हो जाता है, तेज हवाएं चलने लगती हैं और रेडियो पर मदद की पुकार सुनाई देती है। किसी दूसरे जहाज पर आग लगी है और कई नाविक उसमें फंस गए हैं। ऐसे वक्त पर सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है? यही एक भरोसेमंद, तेज और बहुउपयोगी हेलीकॉप्टर की। यही कारण है कि भारत का रक्षा मंत्रालय अब 76 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर खरीदने की तैयारी कर रहा है। इनमें से 51 हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना को और 25 भारतीय तटरक्षक बल को दिए जाएंगे। यह सिर्फ हेलीकॉप्टरों की खरीद नहीं है, बल्कि भारत की समुद्री सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस प्रोजेक्ट को बाय एंड मेक कैटेगरी के तहत रखा गया है। इसका मतलब यह है कि हेलीकॉप्टर की तकनीक बाहर से आ सकती है, लेकिन इनका निर्माण भारत में ही होगा। इससे हमारी इंडस्ट्री को भी नई टेक्नोलॉजी मिलेगी और मेक इन इंडिया का सपना और मजबूत होगा। अब सवाल उठता है कि इन हेलीकॉप्टरों की जरूरत क्यों है? दरअसल भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड को समुद्र में बहुत सारी अलग अलग भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। सबसे पहले सर्च एंड रेस्क्यू, यानी समुद्र में हादसा हो जाए तो फंसे हुए लोगों को बचाना। दूसरी भूमिका घायल या बीमार जवानों को तुरंत अस्पताल तक पहुंचाना। तीसरी भूमिका कम्युनिकेशन ऑन ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशन और सबसे अहम है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। यहाँ तक कि अगर किसी जहाज में आग लग जाए तो ये हेलीकॉप्टर एरियल फायर फाइटिंग भी कर सकेंगे। लेकिन इतनी सारी जिम्मेदारियों के लिए कोई भी साधारण हेलीकॉप्टर नहीं चलेगा। RFI में साफ कहा गया है कि जिस हेलीकॉप्टर को चुना जाएगा उसका पहले से ही किसी नौसेना या मरीन सर्विस में कम से कम 5 साल का सफल ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। यानी कोई अधूरा प्रोजेक्ट या डिजाइन स्टेज का हेलीकॉप्टर स्वीकार नहीं किया जाएगा। तकनीकी शर्तें भी काफी सख्त रखी गई हैं। हेलीकॉप्टर का अधिकतम वजन 5500 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें 2 इंजन होने चाहिए ताकि अगर एक इंजन फेल हो जाए तो दूसरा काम करता रहे। इसमें आर्टिकुलेटेड रोटर सिस्टम होगा, ब्लेड फोल्ड करने की क्षमता होगी ताकि जहाज के छोटे से हैंगर में भी आसानी से रखा जा सके। और सबसे अहम, यह हर मौसम में, दिन हो या रात, चाहे जहाज पर हो या किनारे के बेस से ऑपरेट करने में सक्षम होना चाहिए। इसमें हथियार लगाने की भी व्यवस्था होगी, जैसे 12.7 mm की हैवी मशीन गन या 7.62 mm की मीडियम मशीन गन। इसके अलावा सेंसर और दूसरे हथियार भी जरूरत पड़ने पर लगाए जा सकेंगे। यानी यह सिर्फ ट्रांसपोर्ट या रेस्क्यू हेलीकॉप्टर नहीं होगा, बल्कि एक फुल फ्लेश्ड ऑपरेशनल प्लेटफॉर्म होगा। अब जरा कल्पना कीजिए, 76 ऐसे मॉडर्न हेलीकॉप्टर एक साथ इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड के पास होंगे। ये किसी भी समय सर्च एंड रेस्क्यू मिशन चला सकेंगे, आपदा के समय राहत पहुंचा सकेंगे, गश्ती मिशन पर जा सकेंगे और जरूरत पड़ी तो हथियारों से लैस होकर लो इंटेंसिटी कॉम्बैट भी कर सकेंगे। इस प्रोग्राम की एक और खासियत है, इसके साथ सिम्युलेटर और ट्रेनिंग इक्विपमेंट भी खरीदे जाएंगे। मतलब ये कि जब तक हेलीकॉप्टर आएंगे, हमारे पायलट और टेक्नीशियन पहले से पूरी तरह तैयार रहेंगे। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें असली परिस्थिति जैसा माहौल मिलेगा ताकि किसी भी इमरजेंसी में वे तुरंत और सही फैसला ले सकें। दूसरी तरफ इस खरीद से भारतीय उद्योग को भी बड़ा फायदा होगा। जब विदेशी कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर ये हेलीकॉप्टर यहीं बनाएंगी तो हमारी इंडस्ट्री को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलेगा। इसका असर भविष्य में और बड़े प्रोजेक्ट्स पर होगा, जैसे उन्नत हेलीकॉप्टर या यहाँ तक कि स्वदेशी नेवल एयरक्राफ्ट बनाने की क्षमता। यह RFP फिलहाल शुरुआती कदम है। इसके बाद कंपनियां अपनी ऑफर देंगी और मंत्रालय उनका मूल्यांकन करेगा। लेकिन इतना तय है कि आने वाले कुछ सालों में ये हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड की ताकत को कई गुना बढ़ा देंगे। आज भारत के पास पहले से ही P-8I निगरानी विमान, MQ-9B ड्रोन और एडवांस फ्रिगेट्स मौजूद हैं। अगर इनके साथ ये नए नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भी जुड़ जाते हैं तो हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति और भी मजबूत होगी। यह केवल सुरक्षा का मामला नहीं है, बल्कि भारत को क्षेत्रीय नेतृत्व की ओर ले जाने वाला कदम है। तो दोस्तों, ये था पूरा अपडेट कि कैसे 76 नए नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर आने वाले समय में हमारी नौसेना और तटरक्षक बल को और भी मजबूत बना देंगे।